हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन बकोपा मोनेरी के बारे में बात करेंगे और ये बनती है ब्राह्मी से। तो ब्राह्मी के गुण तो हम सब लोगों को पता ही है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो होम्योपैथी की दवा है बकोपा मोनेरी वो हमें किस तरह से मदद कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक बकोपा मोनेरी। दोस्तों, ये जो हमारी दवा है बकोपा, ये बनती है ब्राह्मी से। तो जब मैंने नक्सवामिका का वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि नक्सवामिका में एक एल्केलॉइड होता है स्ट्रिचनिन। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी दवा है बकोपा मोनेरी, इसमें एक एल्केलॉइड होता है ब्राह्मीन। तो ये जो इफेक्ट है या ये जो फंक्शन है स्ट्रिचनिन का और ब्राह्मीन का, काफी हद तक ये सेम है, बट बकोपा में जो सिम्टम्स है उनकी इंटेंसिटी कम होती है। वहीं नक्सवामिका में जो इंटेंसिटी है सिम्टम्स की, जो तीव्रता है वो ज्यादा रहती है। तो नक्सवामिका का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देख ले, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दे देती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जो दवा है बकोपा मोनेरी, ये हमारे नर्व्स के लिए, हमारे नस के लिए, हमारी जो तंत्रिका है इनके लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारी एक नर्व की दवा और एक हमारी कार्डियक टॉनिक की तरह ये काम करती है। तो इसमें अगर आप लोगों को मेमोरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, या आप लोगों को चीज़ें एकदम से याद नहीं आती है, जैसे एग्जाम्स टाइम है, सब कुछ पढ़ लिया है पर वो चीज़ याद रहेगी या नहीं, या याद नहीं रह रही है, जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इम्पेयर्ड मेमोरी यानी पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं, अगले दिन ठीक से याद नहीं रहता और इस वजह से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो बकोपा मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप बकोपा मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके और आप अच्छी नींद ले पाए। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि ब्राह्मी हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है, हमें रिलैक्स करता है। ठीक उसी प्रकार से जो बकोपा मेडिसिन है ये भी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको रिलैक्स करता है, हमें एक अच्छी नींद लाने में मदद करता है और बेसिकली हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। बकोपा में हम देखते हैं कि अगर आप लोगों को इम्पेयर्ड मेमोरी है या एब्सेंट माइंडेडनेस है तो भी आपको मदद करता है। कई बारी क्या होता है कि चीजें इजीली लर्न नहीं होती है, समझ नहीं आता है, समझ नहीं पा रहे हैं, तनाव हो रही है, चिंता हो रही है और सिंपल सी चीजें हैं बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी जो बकोपा मेडिसिन है वो आपको मदद कर सकती है। और हम देखते हैं कि जो बकोपा मोनेरी मेडिसिन है ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव्ड रिटेंशन में मदद करता है। पढ़ी हुई चीज़ें आपको अच्छे से याद रहती है और इस वजह से आप उसको बेटर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एग्जाम्स में आप बेटर तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, या अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो एक जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है वो आपको बकोपा से मिल सकती है। अगर आप लोगों को एब्सेंट माइंडनेस हो रहा है, आपको पढ़ी हुई चीज़ें या पढ़ी हुई बातें याद नहीं रह रही है, या आप लोगों को कुछ बात समझने में, पढ़ने में दिक्कत का महसूस हो रहा है, तो ऐसे में भी बकोपा आपको मदद कर सकती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपका जो मेमोरी है इसको इम्प्रूव करेगा। एक पॉजिटिव एक्शन रहता है हमारे नर्वस सिस्टम में बकोपा का। एंग्जाइटी न्यूरोसिस में ये आपको मदद करेगा, ये आपका डल मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। ये एक नर्व की टॉनिक है जिससे आप
मेंटली रिलैक्स फील करेंगे। मेंटल ओवरवर्क के बाद अगर नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको बेटर फील होगा। माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी आप इस दवा को ले सकते हैं। तो दोस्तों, बकोपा मेडिसिन को मदर टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार या 3 बार करके, जिस प्रकार के आपके सिम्टम्स हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं, जिससे आपके माइंड को, आपके ब्रेन को एक शीतलता मिलती है, एक ठंडक मिलती है और आप क्लियरली बातों को समझ पाते हैं एंड माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन बकोपा मुनेरी। इसको मदर टिंचर फॉर्म में ले एंड उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप वो भी कर सकते हैं। आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।